दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर जीवों की करोड़ों प्रजातियां निवास करती हैं। वहीं ऐसे भी बहुत से जीव हैं जो अब इस धरती से विलुप्त हो चुके हैं। तो ऐसे जीवों की भी कोई कमी नहीं कही जा सकती जिनके साथ अभी हमारी जान पहचान है ही नहीं। जी हाँ, भले ही आज हम आधुनिक तकनीकों से जुड़ चुके हैं, इस पृथ्वी के कोने कोने में घूम चुके हैं, परंतु जीव जंतुओं के ऐसे बहुत से राज हैं जिन पर से पर्दा उठना अभी बाकी है। यही कारण है कि समय समय पर हमें विभिन्न प्रकार के जीवों की ऐसी प्रजाति दिख जाती है जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए कुछ ऐसे ही जीवों से मिलते हैं जिनकी खोज पिछले 20 से 25 वर्षों के दौरान ही हुई है। यानी इस वीडियो से आखिरी तक जुड़े रहकर आप उन जीवों से मिल पाएंगे जिन्हें शायद ही आपने पहले कभी देखा हो। इसलिए वीडियो पर अपनी निगाहें जमाए रखना और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेना। ओलिंगुइटो। दोस्तों, इस जीव को वर्ष 2013 में पहली बार कोलंबिया में खोजा गया था। ये दिखने में पांडव जैसा लगता है, परंतु असल में ओलिंगुइटो नेवलों की प्रजाति से संबंध रखता है। ओलिंगुइटो पेड़ों पर चढ़ने में माहिर है और ये बहुत ही अधिक शर्मीला जीव है। यानी ये हमेशा छुपकर एवं अंधेरे में रहना ही पसंद करता है। इसलिए इतने लंबे समय तक इन्हें इंसानों द्वारा देखा ही नहीं गया था। साथ ही जीव कोलंबिया के घने जंगलों और ऊंचे क्षेत्रों में भी रहता है, जहाँ इंसानों का जाना काफ़ी कम रहता है। वैसे यदि भोजन की बात की जाए तो हाल ही में हुए कुछ अध्ययनों से ये ज्ञात हुआ है कि ओलिंगुइटो कुछ भी खा सकते हैं। ये पेड़ों की पत्तियां, फल एवं बीजों के साथ साथ मांस को भी बड़े चाव से खाते हैं। इन घने जंगलों में ओलिंगुइटो की संख्या कितनी है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, परंतु कोलंबिया के कुछ आदिवासियों के अनुसार यहाँ के जंगलों में इस जीव का बड़ी संख्या में निवास है। ओलिंगुइटो करीब 1 किलोग्राम ही भारी होता है और इस जीव की पूंछ इसके शरीर से भी अधिक लंबी रहती है। जाहिर है लंबी और मोटी पूंछ ओलिंगुइटो को पेड़ों पर संतुलन बनाने में काफ़ी मददगार रहती होगी, क्योंकि ओलिंगुइटो पेड़ों पर ही रहना, खाना और सोना पसंद करता है। इस जीव को जमीन पर देख पाना बड़ा ही दुर्लभ है। बर्ड पैरट। क्या आपने कभी गंजा तोता देखा है? नहीं देखा तो इसे देख लीजिए। इस तोते के सर के बाल इसके शरीर के बालों के मुकाबले में काफ़ी छोटे और भूरे या लाल रंग के होते हैं, जिस वजह से ऐसा लगता है मानो किसी ने इन तोतों के सर पर उस्तरा चलाकर इन्हें गंजा कर डाला हो। वैसे सर के साथ साथ इस तोते की गर्दन भी बालों से विहीन ही प्रतीत होती है। गंजा तोता इसलिए भी बेहद अजीब लगता है क्योंकि आमतौर पर पक्षियों के सर पर ताज के समान लंबे बाल होते हैं। कुछ पक्षियों के सर पर तो कलगी भी होती है जो उनकी सुंदरता में 4 चांद लगा देती है, परंतु बेचारा यह गंजा तोता अपनी अजीब गर्दन एवं सर के कारण बड़ा ही बदसूरत दिखाई पड़ता है। इस अनोखे तोते की खोज वर्ष 2002 में साउथ अमेरिका में की गई थी। अपने अजीब सर के कारण इस तोते को वल्चर पैरेट भी कहा जाता है, क्योंकि इस तरह का बालों रहित सर गिद्धों के पास ही होता है। वैसे गंजे तोते में गिद्धों वाले कोई गुण नहीं हैं। ये हड्डियाँ और मांस नहीं बल्कि अन्य प्रजातियों के तोतों की ही भांति पके हुए फल खाना पसंद करता है। हालांकि आज भी हमें इस तोते के बारे में काफ़ी कम जानकारी है। मसलन इनकी संख्या कितनी है और जंगलों में ये कितने समय तक जीवित रहते हैं, या फिर इनकी अन्य आदतों से हम अनभिज्ञ ही हैं। 6 गिल शॉ शार्क। दोस्तों, शाफिश इस प्रकार की मछली होती है जिनके पास जबड़े के रूप में एक लंबी सी आरी रहती है। अपनी इस आरी के कारण ये मछलियाँ बड़ी ही खतरनाक और विचित्र लगती है। शाफिश अपनी आरी का इस्तेमाल न सिर्फ शिकार करने के लिए करती हैं, अपितु ये मछली समुद्र की तलहटी को अपनी इस आरी से खोदते हुए भी खुद के भोजन का बंदोबस्त करती है। इसके अतिरिक्त हाल ही में हुए कुछ प्रयोगों से वैज्ञानिकों को ये जानकारी हुई है कि शाफिश के लंबे जबड़े में इस तरह के सेंसर होते हैं कि ये पानी में घूम रहे जीव के आकार और प्रकार को दूर से ही भांप लेती है। अपनी इस अनोखी विशेषता के कारण ये मछली न सिर्फ अपने लिए शिकार खोज सकती है बल्कि बड़े शिकारियों से खुद का बचाव भी कर सकती है। शाफिश मछलियां शार्क प्रजाति में भी पाई जाती है, जिन्हें शॉ शार्क नाम दिया गया है। हम जानते हैं कि सभी प्रकार की मछलियां अपने गिल्स से पानी में घुली हुई ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं। शॉ शार्कों के पास 5 जोड़े गिल्स पाए जाते हैं, परंतु वर्ष 2020 में हिंद महासागर में इस तरह के शॉ शार्क को पहली बार देखा गया जिनके पास गिल्स की संख्या 5 नहीं अपितु 6 जोड़े थी। इसलिए वैज्ञानिकों ने इस मछली को एक नई और अलग प्रजाति की मछली माना। वैसे 6 गिल शॉ शार्क एक छोटी शार्क है। इनकी लंबाई 3 फीट के आसपास ही होती है और ये आमतौर पर समुद्र में 500 मीटर की गहराई पर ही देखी जा सकती है। वांगुनु जाइंट रैट।
अब इस जीव से मिलिए, ये एक विशालकाय चूहा है जो करीब करीब एक बिल्ली के आकार का हो जाता है, यानी कोई बिल्ली इस चूहे का शिकार नहीं कर सकती। करीब 1.5 फीट लंबे इस चूहे की खोज वर्ष 2015 में वांगुनु आइलैंड पर हुई थी। ये आइलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है। करीब 500 स्क्वायर किलोमीटर के इस आइलैंड पर 2000 आदिवासी इंसान भी निवास कर रहे हैं। वैसे जहां तक वांगुनु आइलैंड पर पाए जाने वाले विशालकाय चूहे की बात है तो शुरू में ये समझा जाता था कि ये चूहे सामान्य ऑस्ट्रेलियन चूहे ही हैं जो खुले जंगलों में घूमकर अधिक तगड़े हो गए हैं, परंतु वर्ष 2015 में डीएनए जांच के बाद ये ज्ञात हुआ कि वांगुनु के विशाल चूहे असल में अन्य चूहों से अलग हैं। भले ही इनके पास लंबा चौड़ा शरीर हो, परंतु ये काफ़ी शांत स्वभाव के होते हैं। ये चूहे वांगुनु द्वीप पर पाए जाने वाले कई प्रकार के बीजों को खाते हैं और नारियल का पानी पीकर अपना गुजारा करते हैं। हालांकि पिछले कुछ दशकों से इन चूहों का जीवन लगातार खतरे की ओर जाता जा रहा है। असल में वांगुनु में रहने वाले 2000 इंसान खेती करके अपनी गुजर बसर करते हैं। ऐसे में लोगों की फसलों को यह विशाल चूहा खराब कर देता है, जिस वजह से स्थानीय किसान बेचारे सीधे साधे प्राणी को मौत के घाट उतार देते हैं। स्काई वॉकर हुलो गिबन। दोस्तों, गिबन बंदर अपनी तेज और अजीब आवाज़ के कारण जाने जाते हैं। ये बंदर दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी भारत के निवासी हैं, परंतु पूर्वी म्यांमार एवं दक्षिणी पश्चिमी चीन में भी एक गिबन बंदरों की उपप्रजाति पाई जाती है जिसे स्काई वॉकर हुलो गिबन नाम दिया गया है। ये बंदर पहाड़ी और ऊंचे इलाकों में पेड़ की सबसे शिखर वाली पतली शाखाओं पर बैठे हुए मिलते हैं। इनकी खोज वर्ष 2017 में की गई थी। हालांकि ये बंदर हजारों सालों से चीन एवं म्यांमार के जंगलों के निवासी रहे हैं, परंतु इस जंगली इलाके में बढ़ती इंसानों की गतिविधियों के कारण इन बंदरों को करीब 50 वर्षों पहले ही विलुप्त मान लिया गया था। लेकिन छुपकर रहने वाले स्काई वॉकर हुलो गिबन असल में पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुए थे, बल्कि इन्होंने दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में खुद को जिंदा रखा। वर्ष 2017 में एक फ्रेंच शोधकर्ता जिनका नाम लुइक स्काई वॉकर है ने दोबारा से इन बंदरों की तस्वीरें ली। शोधकर्ता लुइक स्काई वॉकर के नाम पर ही इन बंदरों को स्काई वॉकर हुलो गिबन नाम दिया गया है। हाल फिलहाल के अनुमान के मुताबिक चीन और म्यांमार में कुल मिलाकर इन गिबन बंदरों की संख्या मात्र 100 से 150 के मध्य में ही है। ये छोटे झुंड बनाकर रहना पसंद करते हैं और एक झुंड में सदस्यों की संख्या करीब 10 से 15 होती है। स्काई वॉकर गिबन काफ़ी दुर्गम इलाकों में रहते हैं, इसलिए इन्हें देख पाना या खोज पाना थोड़ा कठिन रहता है। लैंटर्न शार्क। लैंटर्न शार्क समुद्र में काफ़ी गहराई पर पाए जाने वाली एक छोटे आकार की शार्क है जिसकी आंखें और पेट जैसे अंग किसी लालटेन की भांति रोशनी छोड़ते हैं। 2015 में खोजी गई ये शार्क अपनी चिकनी एवं जेड ब्लैक त्वचा के कारण पहचानी जा सकती है, जो 800 से 1500 मीटर की गहराई तक के अंधेरे पानी में बेहतरीन छलावरण पैदा करती है। असल में इसकी काली अंधेरी त्वचा के कारण दूसरे बड़े शिकारी इस शार्क को गहरे पानी में देख नहीं पाते, जिस वजह से समुद्र में सुरक्षित रहती है। वहीं शार्क में फोटोफोर नामक विशेष बायोल्यूमिनेंट अंग होते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित कर सकते हैं। इसलिए जब इस मछली को शिकार ढूंढना होता है तो ये अपने लिए रोशनी का बंदोबस्त करके घुप अंधेरे में भी देख सकती है। लैंटर्न शार्क अपनी रोशनी का इस्तेमाल साथी ढूंढने हेतु भी करती है। बताया जाता है कि जिस नर शार्क के शरीर से जितनी अधिक तेज रोशनी निकलती है, मादाएं उतनी ही जल्दी उस नर की ओर आकर्षित हो जाती हैं। वैसे इस तरह से रोशनी उत्पन्न करने की क्षमता रखने वाला ये शार्क अकेला जीव नहीं है, बल्कि कई तरह की अन्य समुद्री मछली भी ऐसा कर सकती हैं। और यदि स्थल की बात की जाए तो गांव खेतों में पाए जाने वाले जुगनू भी बड़ी अच्छी रोशनी फैलाने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर जैव विविधता की विशालता चौंका देने वाली है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वर्तमान में भी हमारी पृथ्वी पर असंख्य ऐसे जीव हैं जिनके बाबत हमें कोई जानकारी नहीं है। वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक अनुमान है कि समुद्र के भीतर मौजूद 80% जीवन के बारे में तो हमें कोई जानकारी है ही नहीं। यानी आने वाले भविष्य में जीवों की नई नई प्रजातियों की खोजें होती रहेंगी और उन जीवों के बारे में इस चैनल पर आपको जानकारी भी मिलती रहेगी। इसलिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल से अवश्य जुड़े रहें। धन्यवाद।